अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीटीआई के साथ होने वाली ज्यादती और पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लेना, इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने देना, इन सब के बेनिफिशियरी नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है। आज पारस जहां ज़ेब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोटे खुर्रम रोकरी को शो में बुलाकर ऐसे सवालात किए कि वो बौखला गए और कहने लगे कि मुझसे ये सवाल ना करें। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खुर्रम रोकरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपने इमरान खान को तो इलेक्शन से आउट कर दिया है, बल्ले का निशान भी चला गया है। अब क्या ख्याल है कि जो मुकाबला है वो कितना बराबर का होगा? नहीं, आउट किसने कर दिया पहले ये बताएं। आपने, आपका जो हलका था वहां से इमरान खान के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए ना। इस पे तो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बड़ी बात की थी। क्यों मुस्तरद क्यों हुए? क्योंकि आपने चैलेंज किया था उनको। हम सीधी बात क्यों नहीं करते? हम सीधी बात करते हैं कि अब वो आउट हो गए ना, उसके बाद अब क्या सूरत हाल है, सीधी बात पे ही आ जाते हैं। हम स्टार्ट ये करें ना, बारिश हम स्टार्ट ये करें। अब बताइए कि आप देख रहे हैं मुकाबला कैसा देख रहे हैं इलेक्शन में? आप नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम तो फील्ड में, हम तो पहले दिन से जब 1.25 साल पहले 1.5 साल पहले हम खड़े हुए थे, हमने कहा था हम मुकाबला करेंगे। ठीक है, और मैं तो हूँ मौजूद, मैं तो मुकाबला कर रहा हूँ। अच्छी बात है सर। कहा यह जा रहा है कि असद भी खत्म हो गई है और एक तरह से ये है भी, लेकिन आपको पता है ना कि पाकिस्तान में आगे कोई पेशगोई करना ये नामुमकिन ही होता है। तो क्या वजह है कि आप लोग की जो क़यादत है वो अपनी तकारीर में इमरान खान का इतना तस्करा क्यों करती है? आपका जहानिया में आईपीपी का पहला जलसा हुआ था, उसका मौजू इमरान खान थे। फिर हाफिजाबाद के जलसे का मौजू भी इमरान खान थे। फिर जहांगीर तरीन का एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि सुपरस्टार नहीं चाहिए, सुपर सिस्टम चाहिए। पारस एक बात सुन, ना मैं किसी का जिम्मेदार हूँ, ना मैं किसी का कोई ठेकेदार हूँ, और न मैं तमाम इन पार्टीज के इन बयानियों से आजिज हूं जिसमें कौम को तकसीम करके एक ऐसी क्रिएट किया जाए फिजा कि मुल्क पीछे चला जाए और किसी को यही समझ ना लगे कि हमने पॉलिटिक्स में आके असल करना क्या था। सर, ये आपकी क़यादत कर रही है, ये आईपीपी की क़यादत कर रही है। कल 18 लोग पीटीआई के बल आप उनको बुलाएं और डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन करें। मेरे से सर, आप तर्जुमान है ना रोकड़ी साहब, तर्जुमान से ही बात हो सकती है ना। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं किसी फौज का या किसी वर्दी के इदारे का या मैं किसी पुलिस का तर्जुमान नहीं हूँ, और सियासी जमात के भी नहीं है। मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूँ और मैं पॉलिटिक्स के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच का कायल हूँ। मैं पॉलिटिकल सर, मैं एक सियासी आदमी से उनकी पार्टी की पॉलिसी के ऊपर बात कर रही हूँ, जो आजकल आप इंतखाबी मुहिम में तकारीर में बयान कर रहे हैं। एक आदमी की सियासत खत्म हो गई, उसका तस्करा खत्म करें। आप चीज को गलत तरफ लेके जा रही हैं। यू कैन आस्क हिम, जिसने बात की, जो बात करता है, यू शुड आस्क हिम पर्सनली, क्वेश्चन करें। ओके, आप इस बात से एग्री करते हैं सर? जो जहांगीर तरीन या अलीम खान अपनी इंतखाबी मुहिम में तकरीर करें, आप उनसे एग्री करते हैं? पूछ मैं उनसे लूंगी। किस तकरीर? जो वो इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं, जो किस तकरीर का? सर, कौन? आज भी अलीम खान ने इमरान खान के हवाले से बहुत सारी बातें की, उन्होंने ज्यादतियां कर दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। आगे बढ़े ना, मुझे मजबूत रुख दिखाएं। मैं आपकी अदालत में इस वक्त मैं इलेक्शन लड़ते हुए मैंने गलती की आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करके। क्यों? आपकी मैं अदालत के अंदर पेश हो जाऊं कि फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। सर, हमें देखें, ये एक टॉक शो है, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सियासी आदमी हैं, आपसे बात नहीं होगी तो किससे बात होगी? किस चीज की बात? वही आपने स्टार्ट किया कि आपने उसको आउट कर दिया। मैंने आपको बताया कि मैंने आउट नहीं किया। आपका स्टार्ट ही गलत है। सर, फिर आप मुझे सवालात लिखकर भेज देते कि मैंने कैसे स्टार्ट करना है। एक आम बात जो हो रही है, मैं कभी भी सवाल लिख के नहीं भेजता, लेकिन मैं ये हक रखता हूँ कि मैं हर सवाल का जवाब अपने तरीके से दूं। आप बहुत अच्छा करते हैं और मैं भी नहीं हूँ जो लिखे हुए सवालों को देखे या वो किया जाए। आपके प्रोग्राम का एक स्टार्ट है, आपने एक स्टार्ट किया चीज को और इंसाइट किया, फला नहीं होगा, फला होगा। सर, अगर आप इनको थोड़ा सा और एक दफा रिपीट में देखिएगा। नहीं सर, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। मैं आपके स्टार्ट के ऊपर कुछ मैं भी कलाम कर जी जरूर कीजिए, लेकिन वो पीटीआई का मौक़िफ़ बयान किया है, मेरा नहीं। गुजारिश, फला होगा, फला नहीं होगा, क्या नहीं होगा। हम चाहते क्या है इस मुल्क से? आप सारे ये बता दें। आपको आज इसीलिए बुलाया ना, दुरुस्त बात कर दें। फिर अगर आप समझते हैं कि दूसरी तरफ से कोई गलत बात हो रही है, अब आप तो आगे चाह रहे हैं कि बात ही ना हो। फिर जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया है सर, उस पार्टी की जो क़यादत है उसको भी तो पॉजिटिव बात करनी चाहिए। वो क्यों माजी में उलझे हुए हैं? मैं पॉजिटिविटी का कायल हूँ। मेरे से आप जब कहेंगी ना आपने आउट कर दिया, मैं सोचूंगा कि पारस मेरे से क्या चीज पूछ रही है और मेरे से क्या सर मेरा देखिए, मैंने कहा, मैंने बाद में अदालत की भी बात कर ली। मेरा मतलब ये था कि इमरान खान के हवाले से इस वक्त कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सियासत से आउट हो चुके हैं। उसमें मैंने आपसे ये सवाल किया ना, कौन नहीं कह रहा, सारी सियासी जमातें कह रही हैं। अभी आपने कहा कि केसेस थे, अदालत ने उनको आउट कर दिया, अदालत ने कर दिया आउट। अदालत है, अब आगे बढ़ते हैं ना, मेरा राइट है। अब वो जो खान ने किया उसको छोड़ दें,
उसके ऊपर तो अपनी सियासत को आगे नहीं चलाना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये था, और आपसे मुराद IPP है यहाँ पे, आप उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन इस वक्त, और मैंने हमारी अपनी ग्राउंड की सिचुएशंस अलग हैं। सर आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मेरा पैनल है, मेरे इलाके की जो थी है, मैंने उसकी वजह से अपना आजाद पैनल लॉन्च किया। ठीक सर, देखिए आप इंडिपेंडेंट तो नहीं लड़ रहे ना, एक पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस पार्टी का सवाल किया है हमने जस्ट फॉर द डिबेट्स और इस मीडिया के ऊपर हमने अपनी कौम को और अपने बच्चों को कंफ्यूज करके उनका असल मुस्तकबिल उनसे अवेयरनेस आ चुकी है। हम बताएं उससे ज्यादा वो चीजों से अवेयर हैं। सर कौन सी अवेयरनेस नहीं है इस कौम के अंदर? हम आप समझते हैं मीडिया से ही ले रहे हैं सारी, वो उनको नहीं पता कुछ कौम के अंदर अवेयरनेस और 8 फरवरी को बताएगी ये। सुने प्लीज, कौम की अवेयरनेस होती तो कौम को इस मीडिया और इस सोशल मीडिया के ऊपर लाकर आप एंटी स्टेट कर देते। सर हमने आगे नहीं बढ़ना, हमने इन्हीं चीजों में घूमते हैं। आप आगे बढ़ने की बात करते हैं, सवाल करती हूँ तो फिर पीछे ले जाते हैं। हमारे कौम के बच्चों को, हमारे कौम के बच्चों के नौ में से आगे बढ़ना है ना। अच्छा मैं आगे बढ़ती हूँ सर, हम एक बहस में लग गए। सर मुझे ये बताइए, आपके अंदर जो टिकट्स तकसीम हुए हैं, देखिए इस दफा देखा ये गया कि तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों में जो मेरिट है ना उसको नजरअंदाज किया गया है। मैं IPP का ही आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप समझते हैं कि आपकी पार्टी इससे मुख्तलिफ है? सर मेरी बात सुने, वहाँ भी अमीरों को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेरिट के ऊपर चलती है? सर मैं उसी पार्टी का, देखिए आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो पार्टी का मौकफ भी तो देना है, तो उसी पार्टी के हवाले से पूछ रही हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम से पहले आपके कोऑर्डिनेटर को कुछ पॉइंट्स बताए थे अपने बारे में कि मेरा इस वाला जो इलेक्शन है, मैं इलेक्शन आजाद लड़ रहा हूं, इसलिए मेरे से पार्टी रिप्रेजेंटेशन ना पूछना, क्योंकि मैं गिल्टी फील करूंगा कि मैं खुद एक इलेक्शन अपने पैनल के साथ आजाद लड़ रहा हूं। शर्म आनी ऐसे मंशूर में इतने बड़े बड़े दावे करने के जो किए जा रहे हैं, जो सिर्फ वोट लेने के लिए कर रहे हैं, बताएं ना असलियत अवाम को कि नहीं दे सकते 300 यूनिट बिजली। एक बिल्कुल आनी चाहिए, अगर शर्म हो तो। रोकड़ी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ नहीं है, वो डिस्कनेक्ट करके चले गए हैं शो से। ज़ाहिर वो IPP को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं के तर्जुमान है, तो इसलिए मैंने उनसे बात की। अच्छा रोकड़ी साहब दोबारा शो में ज्वाइन कर रही है। अच्छा रोकड़ी साहब, मुझे अभी ये बताया गया है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपकी तरफ से एक मैसेज आया कि मुझसे IPP के हवाले से कोई सवाल ना किया जाए, बात ना की जाए। अभी बताइए IPP ने जो सीट एडजस्टमेंट किया उस पर आपसे बात कर लूं या बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे अपनी पार्टी के ऊपर? ये लाजमी ये कर लूं, चलें ठीक है। अच्छा सर, आप मुस्लिम लीग नून के साथ जो सीट एडजस्टमेंट हुई है आपकी, आप लोग उसके ऊपर मुतमईन हैं और आप ये समझते हैं कि इलेक्शन में अगर अक्सरियत मिलती है तो आपका ये इत्तेहाद जो है वो अगले 5 साल तक चल सकता है कामयाबी से? देखें पारस, प्रिंसिपली किसी पार्टी को भी सीट एडजस्टमेंट इलेक्शन नहीं करना चाहिए। सर आप चाह रहे थे कि आपके ना हो, क्योंकि आपके हलके में भी नून लीग ने वही जो पुराने उम्मीदवार हैं उबैदुल्लाह शादी खेल, उन्हीं को टिकट दे दिया है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकी या आपने नहीं चाहा? देखें पारस, मेरा तो पहले दिन से यही था कि हम नून के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, और हमारा पहले भी नून के खिलाफ जो था मिजाज का भी और हमारा जो नैरेटिव था वो भी इस पॉलिटिक्स के साथ नहीं चलता था। नाज़रीन, अब चूंकि नून लीग पीपल्स पार्टी JUI और इस्तेकाम पाकिस्तान इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती के बेनिफिशियरी हैं और बहुत खुश भी होंगे, लिहाजा जब इनसे अवाम ये सवाल करती है कि क्या आपने इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा ना देकर और उनसे बल्ले का निशान छीन कर क्या इंसाफ किया है, तो इन्हें कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि ये जानते हैं कि ये झूठे हैं और इनके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। इनको पता है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं और इनसे सच हजम नहीं होता, लिहाजा ये लड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि इनकी मनमर्जी के सवाल पूछे जाएं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो पहले ही हाईजैक कर रखा है और अपनी इलेक्शन कैंपेन बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। लेकिन जब इनका सामना किसी ऐसे एंकर से होता है जो हकाइक पर मबनी सवालात करता है, तो इनसे ये सच हजम नहीं होता और ये उस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये जानते हैं कि अब किस मुंह से जवाब दें, क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह से बनाई गई और लोटा पार्टी अब ये लोगों को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही, क्योंकि ये लोटा पार्टी अवाम की नजर में मजाक बनकर रह चुकी है। अब ये तो आप सबके सामने है कि फिर ये किस तरह से मुंह छुपाते फिरते हैं कि जब पारस जहांजेब जैसे एंकर इनसे हकाइक पर मबनी सवाल करते हैं तो फिर ये किस कदर बौखला उठते हैं, ये तो आप खुर्रम रोकरी को देख ही चुके हैं। नाज़रीन, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी अहम किरदार है, क्योंकि ये वो लोटे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, इक्तदार के लालच में, अपने मफादात के लिए इल्जाम तराशी करके एक नई लोटा पार्टी बनाकर बैठ गए। तो वो क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठकर ऐसे सवालात के जवाबात दें जो इनकी दुखती रगे हैं, जिनसे ये मजीद एक्सपोज हो जाएंगे। लिहाजा ये आए बाएं शाएं करने लगते हैं, या बौखलाहट के मारे लाल पीले हो जाते हैं और या फिर बदतमीजी करने लगते हैं।
लिहाजा नाज़रीन अब खुर्रम रोकड़ी चाहते थे कि पारस जहां ज़ेब उनसे मीठे मीठे सवाल करे कि आपकी पार्टी IPP बहुत अजीम है, आप लोटा जमात नहीं है और आप हमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। लेकिन खुर्रम रोकड़ी की बदकिस्मती थी कि वो किसी लिफाफा सहाफी के सामने नहीं बैठे थे और फिर पारस जहां ज़ेब ने वही सवालात किए जो करने चाहिए थे। इन सब से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि ना सिर्फ नून लीग पीपल्स पार्टी बल्कि IPP भी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।